नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास में, उसमें हमारा टॉपिक है सैयद वंश। सैयद वंश, इसके पहले भी हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश को कवर कर लिया है। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखा उसको जाकर देखें, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सैयद वंश का टाइम ड्यूरेशन जो होता है 1414 से लेकर के 1451 तक, 1414 से लेकर के 1451 तक ईस्वी में है। अब आगे देखते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन है। तो इस वंश का संस्थापक जो है खिजरा खां है। कौन है? खिजरा खां। इस वंश का संस्थापक है खिजरा खां, जो 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी सैयद वंश का संस्थापक था। वह स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था। क्या मानता था? पैगंबर का वंशज। खिजरा खां ने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। एक नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। खिजरा खां तैमूर लंका सेनापति था। यह किसका सेनापति था? तैमूर लंका। एवं यह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था, क्योंकि जब उसी का सेनापति था तो उसके पुत्र को जो भी यहाँ से रेवने आता था, यह किसको भेजता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करता था। खिजरा खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने रैयते आला की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी? रैयते आला की। और सल्तनत काल में शासन करने वाला वह एकमात्र शिया वंश था। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वह किस वंश से था? शिया वंश से था। और इसने उपाधि जो धारण की थी, रैयते आला की उपाधि धारण की थी। वह अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख जो था, प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। और 20 मई 1421 को खिजरा खां की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें ध्यान देना है, इस वंश का संस्थापक कौन है? खिजरा खां है। यह अपने आप को पैगंबर का वंशज मानता था। यह शिया समुदाय का था। इसने अपनी उपाधि ली थी रैयते आला। किसकी उपाधि ली थी? रैयते आला। और तैमूर लंका जो पुत्र शाहरुख था, उसको नियमित रूप से क्या करता था? कर भेजता था। क्या भेजता था? कर भेजता था। और इसकी जो है 20 मई 1421 को मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट आता है 1421 से लेकर 1434 तक, वह उसका पुत्र कौन रहता है? मुबारक शाह। अब मुबारक शाह ऐसा शासक सुल्तान था जिसके दरबार में 2 हिंदू अमीरों का भी उल्लेख मिलता है। 2 हिंदू अमीरों का भी उल्लेख मिलता है। खिजरा खां के पुत्र मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? शाह की उपाधि धारण किया था। किसकी किया था? शाह की उपाधि धारण किया था। वह खिजरा खां रैयते आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। रैयते आला से तो शासन किया था खिजरा खां, लेकिन जो उसका पुत्र मुबारक शाह था, ये बोला कि नहीं, हम रैयते आला की उपाधि से नहीं खुश था। तो उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। क्या किया? सुल्तान घोषित किया। और अपने के नाम के आगे शाह उपाधि, क्या? शाह की उपाधि धारण की। वाहिया बिन अहमद सरहिंदी उसका समकालीन एवं आश्रित था। जो विख्यात इतिहासकार है उसके समय में, वाहिया बिन अहमद सरहिंदी उसका समकालीन एवं आश्रित इतिहासकार था। उसकी पुस्तक जो है तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही के अनुसार मुबारक शाह का काल अशांति एवं विद्रोह का काल था। अशांति एवं विद्रोह का काल था। और मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे। फिर इसके बाद आता है मोहम्मद शाह 1434-1443 तक। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी बैठा। अपनी योग्यता से उसने सैयद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसने खाने जहाँ को उपाधि धारण की थी। लेकिन इसके बाद जो इसका अंतिम शासक आता है अलाउद्दीन आलम शाह।
मोहम्मद शाह के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी बैठता है और इस वंश का अंतिम शासक रहता है। तो फिर यहीं से जो है सैयद वंश का समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों में शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय